जो भी कानून बनाया जाता है वो सभी की जो जिम्मेवारी होगी वो उसी के ऊपर होगी। ऑटोनोमस बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी जो होती है, जो बोर्ड होते हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम इस आदेश को या इस कानून को की पालना नहीं करेंगे। ये चाहे सेंट्रल लेवल की बात है और चाहे स्टेट लेवल की बात है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अंदर ऐसा और अलग से एक भी चीज नहीं है। ये 2016 है। ये डॉक्टर साहब आज आपका एक जो सेशन होगा वो डॉक्टर साहब लेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में अमित जी, जिसके 17 चैप्टर हैं और 102 सेक्शन है। 102 सेक्शन है जी, जिसके अंदर सारी चीजें बताई गई है। उसमें हमारी क्या जिम्मेवारियां होती हैं, कैसी होती हैं, इसके बारे में। इससे रिलेटेड बताओ जी आप, अगर और कोई भी बात। अच्छा, 1% जो प्रावधान है इसी में 2016 में तो 1% रिजर्वेशन मिली। हाँ, 17 जी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत पहले 3% रिजर्वेशन थी, अब जो है 4% रिजर्वेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर भी और प्रमोशन के अंदर भी। ठीक है, हर फील्ड में है जी। ये सिर्फ जॉब का नहीं, मैंने जैसे आपको बताया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर, जिसको पहले हुड्डा बोलते थे, उसके अंदर भी अगर कहीं पे भी सेक्टर कटता है तो उनके अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। एज लिमिट क्या सर उसमें हुड्डा में बच्चे की? क्या सर? एज लिमिट ठीक है, उसमें से नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी बात मेरे से पूछना चाहते हो, मेरे समझ में मैंने कोशिश की है कि जो अपने लेवल की जो बातें हैं वो आपको बता सकें। चाहे कैसे फंडिंग होती है, सेंटर से क्या फंडिंग आती है, उसके बारे में जितने भी अलाउंसेज आपको मिलते हैं उनके बारे में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ कमियां रही हों, ठीक है, वो डॉक्टर साहब भी आगे थोड़ा बहुत आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको स्कूल लेवल पे बताना चाहिए कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी कौन सी है। हमें 3-4 डिसेबिलिटी हैं, OH है, PH है, MR है, ठीक है, HI है, इसी प्रकार की VI है सर। जो 3-4 प्रकार की डिसेबिलिटी के बच्चे हम मोस्टली वही जानते हैं, स्कूलों में मोस्टली वही है। लेकिन इनके अलावा भी स्कूलों में बच्चे हैं जिनके बारे में उनकी प्रॉब्लम है, जो इश्यू है उनके बारे में नहीं पता है, वो एक डिसेबिलिटी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले है ब्लाइंडनेस, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड, जिसको कुछ नहीं दिखाई देता सर। एक टर्म होती थी विजुअल इंपेयरमेंट, आपने सभी ने सुनी ना सर, VI। तो उसी के अंडर में ये ब्लाइंडनेस और लो विजन 2 प्रकार की डिसेबिलिटी कैटेगराइज की गई है। लो विजन जो थोड़ी बहुत रेजिडुअल पावर बोलते हैं, थोड़ी बहुत देखने की शक्ति होती है, उसके द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा उसको थोड़ी बहुत उसको बढ़ाया जा सकता है, या कोई और प्रकार के जो स्नैक्स हैं उसके द्वारा जो बच्चे हैं अपने दैनिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद लेप्रोसिक्योर्ड पर्सन, इसको देसी भाषा में कहेंगे तो कोड, एक प्रकार से कोड की बीमारी कह सकते हैं। मैं सभी को पता है इसके अंदर क्या होता है जो कोड लग जाता है। ठीक है सर। उसके बाद है हियरिंग इंपेयरमेंट, जो बच्चा सुनाई नहीं देता, ना बोल सकता है, तो इसको भी 2 हियरिंग इंपेयरमेंट और हार्ड ऑफ हियरिंग सर। हार्ड ऑफ हियरिंग में क्या है, इसी की तरह लो विजन की तरह थोड़ी बहुत सुनने की क्षमता होती है, उसको हियरिंग एड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, या जो कोक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं ना, उसके द्वारा ऑपरेशन करवा के थोड़ा बहुत सुनने की शक्ति को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इस प्रकार के बच्चे हमारे स्कूलों में मोस्टली देखने को मिलते हैं। इसके बाद है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चल फिर नहीं सकते, चलने फिरने में दिक्कत है, फिजिकल हैंडीकैप जो बोलते हैं, जो हमारे लिम्स होते हैं, 4 लिम्स का मतलब हमारे 2 हाथ 2 पाँव, इनमें किसी भी अंग में डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं। डवार्फिज्म, ये जी बौनापन, आजकल जो है 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में जो बौने बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको भी डिसेबिलिटी में शामिल कर लिया है। तो उनकी भी आजकल पेंशन बनती है। 4 फुट 10 इंच तक नीचे जो होते हैं उसको बौने बनी कैटेगरी में लिया जाता है। और इसकी खास बात ये है, अब ये हमारे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है जी, 4th क्लास में 3rd क्लास में बोल रहा है, इसका सर्टिफिकेट बनवा जी। इसी कंडीशन ये है जी, इसकी जो असेसमेंट है वो 18 साल के बाद ही होगी।
डॉक्टरों का कहना 18 साल तक हो सकता है, थोड़ी बहुत आईआईटीज में चेंज हो जाए, बढ़ जाए। तो 18 साल के बाद ही डॉक्टर असेसमेंट करेगा, पहले नहीं करेगा। अगर आप लोग स्कूल में है, कई बार उनकी बार जो कैंप लगा था, कई बच्चे चले गए, लेकिन कारण ये था 18 साल से छोटे थे, बेनिफिट नहीं उठा सकते नहीं छोटे, हाँ 18 साल पहले, क्योंकि वही ना 18 साल तक डेवलपमेंटल पीरियड होता है बच्चे का विकसित होने का। तो हो सकता है क्या होता है अभी दोनों देंगे तो हाइट वो उसकी हो जाए। और 18 से कब तक ऐसा किया है? 18 साल तक है सर, बच्चा 18 साल के ऊपर तो मेरे कितना ही हो उसकी मिलेगी? हाँ उसकी मिलेगी, ठीक है, लेकिन जो क्राइटेरिया बना गया 4 फुट 10 की उससे उससे कम हो जाएगा, ठीक है, तो उन सभी की पेंशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक मंदबुद्धि बच्चे जो कहते हैं जी। तो पहले क्या है, जो मेंटल रिटार्डेशन है ये शब्द यूज किया जाता था टर्म, लेकिन अभी ये खत्म कर दी गई है। क्यों खत्म कर दी गई है? क्योंकि इसके पहले ही मेंटल लिखा हुआ है, तो एक नेगेटिव वर्ड है जी बच्चों के लिए, तो इसकी जगह पे इंटेलेक्चुअल कर दिया गया जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक रूप से जो कमजोर होते हैं बच्चे, ठीक है जी। तो इसमें आप सभी को बताना, जितने टीचर बैठे हुए हैं 4 कैटेगरी है इसके अंदर। पहली है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड लेवल के बच्चे हैं, अपने स्कूलों में मोस्टली बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ नहीं सकते। और कल एक पेरेंट्स ने शायद क्वेश्चन किया था कि हमारा बच्चा मतलब बिल्कुल पढ़ नहीं पाता, वो पढ़े जो अपना प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है स्कूल का जी, आप बता रहे थे। तो देखिए इन बच्चों का ऐसा मानना है कि ये बच्चे 5वीं तक का सिलेबस फॉलो कर सकते हैं, वो माइल्ड लेवल के, वो भी कोई जरूरी नहीं है सर, वो भी इनका जो रेंज होती है उसमें भी ऊपर नीचे होती है। उसके बाद आ गया मॉडरेट, 2 कैटेगरी के बच्चे अपने स्कूलों में एनरोल्ड हैं। उसके बाद सी ना तो ऊपर से सबसे नहीं थोड़ा ऊपर से गया, जहाँ सच में नहीं थी, तो यहाँ पे ना मुझे चोट आ रही थी, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पीछे आ गई, तो उसकी वजह से वो ना सिर के अंदर मुझे बाहर से थोड़ा चोट आया, मतलब बाहर से ऐसे ना ऊपर फोड़ी जैसी बनती है ना, ऐसे बने, और अंदर से ना वो फोड़ा जख्म बन गया। तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे 2 महीने बाद मुझे उल्टी आना शुरू हो गया और सिर में दर्द रहता था यहाँ पे ना। और फिर मेरा धीरे धीरे 4-5 महीने बाद मैं बच्चों में खेलता था, तो मुझे ना जैसे सुई दिखना बंद हो गई, वे कांच की गोली होती है जो बच्चे खेलते हैं ना, कच्चा, वो दिखना बंद हो गई। धीरे 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 ना मुझे ये सब होता रहा, इधर उधर देखते रहे, इधर उधर, पर नहीं हो पाया करके ना, क्योंकि ज़्यादा जैसे आज तो बहुत सारे जागरूकता है, सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, पुराने बुजुर्ग भी जानते हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास ना, टेक्निकल की सुविधाएं बहुत है, उसमें नहीं थी सुविधाएं, बस मम्मी पापा इधर हिसार हाँसी इधर ही में वो पेट का इलाज करते रहे, हुआ नहीं, लास्ट में ना ब्लाइंडनेस हो गई। तो उसके बाद से ना फिर मैंने घर पे रहना शुरू किया, छोटी उम्र है, थोड़ा टाइम चला गया, तो संस्थान में ना वहाँ पे मैंने अपने ही घर के अंदर, हमारे बैठक के अंदर थी जो, उसमें ना पहले 95 में फ्लोर रहता था किराएदार ना, उसने दुकान बनाई हुई, तो उसके पास बैठे रहता था, रुचि थी, हिसाब किताब दिमाग में ज्यादा रहता था, समझ आया। तो मुझे संस्थान में हम लोगों ने थोड़ा सा निर्णय लिया, थोड़ा सामान लिया, सिर्फ मात्र 2300 रुपए का सामान डाला ना, 2300 रुपए में, उसमें फट्टे भी लेके आए और ऐसा थोड़ा सिस्टम चल रहा है। और मुझे याद सुन के जितना मेरी 24 रुपए 50 पैसे सेल हुई, 24.5 रुपए। और ये 10वें महीने की, सॉरी 8वें महीने 10 तारीख की बात है, अगस्त 10 और 1997 की बात है। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय दो सर जी, हमारे दर्शकों को बताओ आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एज ए स्पेशल टीचर नैरकोट स्कूल में काम कार्यरत हूँ। और ये आज ना नैरकोट स्कूल में 2 दिनों का जो जागरूक कैंप लगाया गया है स्पेशल बच्चों के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या जागरूक शिक्षा हिसार की तरफ से 2 दिन का कैंप लगाया गया है। इस कैंप में जो दिव्यांगजन हैं उनके माता पिता और खंड बरवाड़ा ब्लॉक से 30 टीचर बुलाए गए हैं, तो टोटल 71 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो इसका मेन पर्पज यही है, जो पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कीम एंड बेनिफिट्स हैं या किसी और प्रकार के जो कानून बनाए गए हैं उनसे अवेयर नहीं है,
इस प्रकार के कार्यक्रम उनको इस तरह के एक्ट से और जो गवर्नमेंट स्कीम है उनके साथ अवेयर करवाना जाना ही मुख्य लक्ष्य है। सरकार की ओर से स्पेशल बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सरकार की तरफ से स्कूल लेवल पे भी अलग अलग प्रकार की सुविधा दी जा रही है। जैसे जो दिव्यांग लड़कियां हैं उनको 2,500 रुपये पर साल छात्रवृत्ति दी जाती है। जो होम बेस्ड एजुकेशन बच्चे हैं उनको 2,500 रुपये पर ईयर के हिसाब से दिए जाते हैं। एड्स एंड एम्बुलेंसेज हैं, मेडिकल कैंप लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन बच्चों के लिए 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो वहाँ पे जो भी बच्चों को उपकरणों की जरूरत है, किसी प्रकार की हीयरिंग एड की, व्हील चेयर की, ट्राईसाइकिल की, उनके अकॉर्डिंग सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स और टीचर आए हुए हैं, जो भी इनके अधिकार हैं, इनका सम्मान है। जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं वो समाज में या घर पे हैं या स्कूल में हैं, उनका उचित प्रकार से ध्यान रखा जाए और जो उनकी एजुकेशन है उनको सुचारू रूप से चलाने में सभी जो कंपोनेंट है समाज के वो सहायता करें।